नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़का की करबला में यजीदी फौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में शबिया अलम और जुलजना के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद जुलूस करबला गामे शाह की जानिब गामसन। रावलपिंडी में जुलूस मरकजी इमाम बारगाह तेली मोहल्ला से बरामद। मुल्तान, गुजरात, पेशावर, सखर, क्वेटा, गिलगित, करटू और दीगर शहरों में भी आशूरा के जुलूस बरामद। मुजफ्फराबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पीर अलशाह बुखारी से बरामद हुआ। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद तमाम जुलूस यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। तमाम अहम शहरों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। जुलूस और मजालिस के रास्तों पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम। हसास इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। दफे 144 नाफिज असलहे की नुमाइश और प्राइवेट ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी आए। यौम आशूर सब्र, इस्तिकामत, ईसार, हक़गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्ज देता है। वाक़या करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं बल्कि दायमी पैगाम और एक जिंदा दरस है। सदर जरदारी का यौम आशूर पर पैगाम अमन, रवादारी, एहतराम और भाईचारे की फ़ज़ा को फ़रोग़ देने, अफवाहों और इश्तियाल अंगेज़ रवैयों से इज्तनाब की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यौम आशूर ईमान, सब्र, ईसार, इस्लाम, मुआशरे की बेमिसाल असबाक रोशनास कराता है। वाक़या करबला पैगाम देता है कि असूल और इक़दार की पासदारी महज़ब मुआशरे की बुनियाद है। इख्तिलाफ़ात, नफरत और इंतशार के बजाय एहतराम और यकजहती का फ़रोग़ ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, नवासे रसूल की कुर्बानी जुल्म व जबर के खिलाफ डट जाने का दर्ज देती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, यौम आशूर हक की बातिल, असूल की ताकत और जुरत की जुल्म पर फतह की एक अब्दी इलामत है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, कौम को करबला के असीम पैगाम से रहनुमाई लेते हुए इत्तेहाद, रवादारी, हमदर्दी और इंसानी वक़ार के एहतराम को फ़रोग़ देना चाहिए। ईरान ने इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहिरा करके शहदाए करबला की सुन्नत को जिंदा किया। ईरानी कौम की जुर्रत और इस्तेकामत उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस से फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस के मौका पर मीडिया टॉक। कहा, ईरान, फ़लस्तीन और लबनान के अवाम की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अमरीका और ईरान जंग में पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया वो तारीख में क़यामत तक हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की सुलह करवाई और पूरे उम्मत के सामने सुरखरू हुआ। यौम आशूर पर कोई खास खतरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन ताक में रहते हैं। मुंतसबीन, हुकूमती नुमाइंदों और मीडिया की जिम्मेदारी है शरपसंदों को मौका न दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में यौम आशूर के जुलूस में शिरकत के बाद मीडिया टॉक। बेटी की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला सिंध सैयद ज़ियाउल हसन उजार कहते हैं, अब तक कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। गर्मी की शिद्दत से रोड़ी में 4 अज़ादार जिगर गोशे बतुल हसद इमाम हुसैन के कुर्बानी और शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार की बका के लिए थी। सानह करबला ने इस्लामी तहज़ीब के खिलाफ की ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं, हज़रत इमाम हुसैन का नाम हर मज़लूम के लिए जुर्रत और शुजाअत का इस्तिआरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या करबला में पूरी इंसानियत के लिए अजीम सबक पोशीदा है। जुलूसों की निगरानी सेफ सिटी के CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। कहा, कुछ मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस को बंद रखा जा रहा है। तमाम CTOs और DTOs जुलूसों, मजालिस और मुतबादल रास्तों की खुद निगरानी कर रहे हैं। और अमल हराम में हमें इत्तेहाद, भाईचारे और खिदमत इंसानियत की रोशन मिसाल कायम करनी है। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट की जुलूस में शिरकत। कहा, यौम आशूर का जुलूस मज़हबी हम आहंगी की मिसाल है। मज़हबी हम आहंगी की रिवायत को बरकरार रखने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी के इंतज़ाम, तसल्ली, बरकला में भूख और प्यास के बाद शहीद इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में न्यास और सबीलों का इंतज़ाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुलूसों के रास्तों में ठंडे पानी की सबीलों का एहतमाम। कराची में जुलूस की गुज़रगाह पर फलाही तंजीमों की जानिब से अज़ादारान को मुख्तलिफ मशरूबात और दीगर अशिया की तकसीम। मुनकिरा में अज़ादारान के लिए 40 मन मीठे दूध की सबील का एहतमाम। वेनेज़ुएला में रवां सदी का होलनाक ज़लज़ला, दारुल हुकूमत कराकस समेत कई शहर खंडरात में तब्दील। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गई। 235 अफराद हलाक, 4300 से जायद जख्मी, 30,000 से ज्यादा अफराद लापता, 10,000 से 1 लाख के दरमियान अमवात का खदशा। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। 2 बड़े ज़लज़लों के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जा चुके।
मुतासिरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। शदीद ज़लज़ले से मुतासिर कराकस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। अगले हफ्ते के दौरान 5 शिदत के जोर ज़लज़ले का खदशा। पाकिस्तान, बरतानिया, इटली, तुर्किया, कतर और ईरान समेत दुनिया भर के ममालिक का वेनेज़ुएला से जारी यकजहती। हर मुमकिन इमदाद और ताउन की यकीन दहानी। वेनेज़ुएला के दारुल हुकूमत क्राक्स से 4 साला बच्चे की सालगिरह की खुशियां चंद ही सेकंड्स में खौफ में बदल गईं। फैमिली सड़क पर अपने लाडले की सालगिरह मनाने के लिए जमा थी। बच्चों को केक खिलाने से पहले अचानक से जमीन लरजा उठी। आसपास मौजूद मासूम बच्चे खौफ के मारे चीखने और रोने लगे। ओमान के साहिली इलाके में कार्गो बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। माल बरदार जहाज नामालूम प्रोजेक्टाइल के हमले का निशाना बना। जहाज के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी। ईरान के अहकामात पर 4 जहाज अपने हुर्मत से वापस मुड़ गए। पासदारान इनकलाब ने कहा था ईरान की मंजूरी के बगैर मुकर्रर करदा बहरी रास्ते नाकाबिल कबूल और खतरनाक है। कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल के कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $75 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $71 फी बैरल पर आ गया। गुज़िश्ता रोज खाम तेल की कीमतें 27 फरवरी के बाद अपनी कम तरीन सतह पर बंद हुई थी। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अगर ईरान को एटमी हथियार देंगे तो वो पहले ही घंटे में इस्तेमाल कर देगा। सदर ट्रंप की मीडिया टॉक ज़राअत से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा हम अमेरिकी किसानों के लिए दुनिया भर में नई मार्केटें खोल रहे हैं। नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़ज़ाई अजनास में सख्त मुश्किलात का सामना है। हम ईरानी रकम जल्द गंदम, सोयाबीन और मक्की खरीदने पर खर्च करेंगे। अमेरिका ईरान का बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने पर इत्तेफाक। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस कहते हैं पासदारान इनकलाब और सेंटकाम के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान और पासदारान इनकलाब के साथ ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे। राब्तों के जरिए मुख्तलिफ मुआशी ताउन पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अपने हुर्मत से गुजरने की कोई फीस नहीं होगी। टोल या फीस के लिए खलीजी ममालिक की सिफर हमायत है। ओमान ने भी कहा कि वो अपने हुर्मत में टोल लेने के हक में नहीं। लबनान से मुतालिक मुज़ाकरात को दीगर तनाज़ात से मशरूत ना किया जाए। अमरीका और खलीज ताउन कौंसिल के वज़राए ख़ारजा का इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया में लबनान में रियासत के अलावा तमाम मुसल्लह ग्रोहों को गैर मुसल्लह करने का मुतालिबा। गज़ा से किसी भी शख्स को ज़बरदस्ती बेदखल नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीनी और लबनानी अवाम की जदोजहद को बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जायज़ समझते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका और खलीजी ममालिक के मुश्तरका एलामिया पर रद्द-ए-अमल। मुश्तरका एलामिया को मुदाखलत और इश्तिआल अंगेज़ करार दे दिया। कहा खित्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी सिक्योरिटी नहीं बल्कि खलीजी ममालिक की मईशत पर बोझ है। अमरीका ने ईरान पर हमलों के लिए खलीजी ममालिक की फौजी तनसीबात का इस्तेमाल किया। अमरीकी इक़दामात ने वाज़ेह किया कि उसे खित्ते के ममालिक के मफादात की कोई परवाह नहीं।